इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नई दिल्ली से आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए संदीप पाठक, जो राज्यसभा सांसद है और जिन्हें हाल ही में बीजेपी के राज्यसभा सांसद के रूप में मान्यता मिली थी, 6 अन्य आपके सांसदों के साथ उनके घर पंजाब पुलिस पहुंची थी। पंजाब पुलिस उन्हें 2 मामलों में गिरफ्तार करने पहुंची थी और जैसे ही पंजाब पुलिस उनके घर पे पहुंची थी, यानी जो सरकारी आवास है नई दिल्ली में, वहां पहुंची तो संदीप पाठक घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलते और कार में बैठ के मौके से भागते हुए देखे गए। यह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसे आप देख रहे हैं, जो कैसे संदीप पाठक घर के पिछले दरवाजे से निकलते हैं और कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ एक पत्रकार साथियों ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन बगैर कोई जवाब दिए वो मौके से निकल गए। बताया यह जा रहा है जो संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में 2 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक मामला करप्शन यानी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरा महिला उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस दोनों ही मामलों की अब तक किसी स्तर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, यानी कोई आधिकारिक बयान इस संबंध में अभी तक सामने नहीं आया है जो एक्चुअली संदीप पाठक के खिलाफ क्या प्राथमिकी दर्ज की गई है। लेकिन जिस तरह से यह वीडियो वायरल है, जिसमें संदीप पाठक अपने घर के पिछले दरवाजे से भागते हुए दिख रहे हैं, उससे तो यह साफ है जो वह पंजाब पुलिस की ओर से होने वाली किसी भी संभावित गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में हैं। यह खबर जैसे ही फैली, धीरे धीरे पॉलिटिकल कॉरिडोर में कई चर्चाएं भी शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल बीजेपी की ओर से आया है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा है जो यह बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई लगती है, क्योंकि बताया यही जा रहा है जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 ने पिछले महीने के 24 तारीख को पार्टी छोड़ दी थी और बाद में बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी में हलचल है। इसी से जुड़ा हुआ घटनाक्रम हमें बीते दिनों, यानी आप कह लीजिए तो 1 मई को भी देखने को मिला था, जब पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में पंजाब की भगवंत मान सरकार ने विश्वास मत पेश किया था सदन में और उसे हासिल किया था। सरकार के पक्ष में 88 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष में कोई वोट नहीं पड़ा था। यानी पंजाब आने वाले दिनों में, जब अगले 6-8 महीनों में वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वहां की राजनीतिक तपिश अब धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है, और खासकर वैसे नेताओं के जरिए जिसके पार्टी में नहीं होने के बाद आम आदमी पार्टी अब उन्हें येन केन प्रकारेण आप कह लीजिए तो पंजाब में राजनीतिक तपिश बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगले कुछ महीनों के बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव की घंटी बज जाएगी। यानी 2027 के शुरुआती महीनों में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ये घटनाक्रम निश्चित रूप से पंजाब को राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में लाता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां से ममता बनर्जी की टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका इस मामले में क्योंकि टीएमसी चुनाव आयोग के जिस सर्कुलर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और अर्जेंट इस मामले की सुनवाई की गुहार लगाई थी, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए इस मामले में किसी भी प्रकार के दखल देने से इनकार कर दिया था। हम आपको बता दें जो सुप्रीम कोर्ट आखिर क्यों पहुंची थी ममता बनर्जी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के ममता बनर्जी के पीछे का मामला सिर्फ इतना है, जो पिछले दिनों चुनाव आयोग ने यह सर्कुलर जारी किया था जिसमें यह कहा गया था जो 4 मई को जब विधानसभा चुनाव की काउंटिंग होगी, तो उस दौरान काउंटिंग ऑब्जर्वर के रूप में राज्य सरकार के कोई पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि उसके लिए केंद्र सरकार या फिर पीएसयू के कर्मचारी या अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
तो इसके खिलाफ ही ममता बनर्जी पहले कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची और उसके बाद जब वहां मामला खारिज हो गया और उन्होंने चुनाव आयोग के भूमिका पे बगैर कोई सवाल उठाते हुए उसे इसका अधिकार होने की बात कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी, तो टीएमसी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। यानी अब टीएमसी को पहले कोलकाता हाई कोर्ट से और अब सुप्रीम कोर्ट से दोहरा झटका लगा है। यानी 4 मई को अब तमाम 294 विधानसभा सीटों पे कोलकाता में या फिर पूरे पश्चिम बंगाल में काउंटिंग होगी, तो उस दौरान ऑब्जर्वर के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार के कोई अधिकारी मौजूद नहीं होंगे। तो महत्वपूर्ण खबर अब तक की ये 2 सबसे बड़ी खबर थी जो आपके साथ साझा करनी थी। आप इन दोनों खबरों पे क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं अभिषेक मुकुंद, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया, नमस्कार।